हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर अपनी जनवरी से दोस्तों और अक्टूबर तक की करंट अफेयर हम करेंगे दोस्तों। अलग अलग सेट में हम इसको करेंगे दोस्तों। आज जनवरी की करंट अफेयर करेंगे, आगे ऐसे ही क्लासेज आती रहेंगी दोस्तों। लगातार प्रैक्टिस सेट भी हमारे चल रहे हैं। नेशनल करंट अफेयर की क्लास भी इस चैनल पर हमारी चल रही है दोस्तों, तो उनको भी देखना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली उस हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। उसके बाद टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। पीडीएफ फाइल हो, लिंक वगैरह हो, किसी भी भर्ती का, कोई भी भर्ती से जुड़े नोट्स वगैरह हो, सभी कुछ वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। सबसे पहले ये कहाँ पे है? इसके दोस्तों जो वर्तमान में वाइस चांसलर बने हैं वो बने हैं गजेंद्र चौहान। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 के अंदर। लक्ष्मीचंद का जन्म अगर मैं बताता हूँ दोस्तों, 1903 से 1945 तक इनका जन्म काल रहा, पूरा जीवन काल। इनके गुरु थे दोस्तों मान सिंह। इनका संबंध है दोस्तों लक्ष्मीचंद का सिरसा जाट्टी गांव सोनीपत से। और ये पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी भी दोस्तों हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। जो लक्ष्मीचंद है दोस्तों वो एक अंधे व्यक्ति थे जो ब्रेल लिपि का प्रयोग दोस्तों नहीं दोस्तों। लक्ष्मीचंद के गुरु जो मान सिंह थे दोस्तों, ये एक अंधे व्यक्ति थे। जो अंधे व्यक्ति हैं दोस्तों वो ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। और जो लक्ष्मीचंद है दोस्तों, उनके चेले थे भी जाट मेहर सिंह और मांगेराम। ये भी दोस्तों सोनीपत से ही इनका संबंध है। सोनीपत को हम बोलते हैं दोस्तों सांगियों की भूमि, या सांगियों का जो है ना दोस्तों, सांगियों की धरती या सांगियों की भूमि, इस तरीके से रहेंगे। सोनीपत को ही सबसे ज़्यादा सांग वगैरह के उसमें दोस्तों कलाकारों की भूमि में अग्रणीय माना जाता है। आगे चलते हैं आगे। 2022 का सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष बनाया गया है। जो 2022 वर्ष है दोस्तों उसको सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया है। हरियाणा उर्दू अकादमी एक पुरस्कार देती है दोस्तों, फक्र ए हरियाणा। इसमें राशि अब कर दी गई है 5 लाख रुपये। हरियाणा उर्दू अकादमी एक पुरस्कार देती है फक्र ए हरियाणा, इसमें राशि कर दी है 5 लाख रुपये। हरियाणा उर्दू अकादमी दोस्तों एक अपनी पुस्तिका भी है इनकी एक, तो उस पुस्तिका का नाम है दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी की जो पुस्तिका है भाई उसका नाम है, एक सेकंड रुकिएगा अभी। हरियाणा उर्दू अकादमी की पुस्तिका अभी एक सेकंड रुक जाइए। तो दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी की जो पत्रिका है भाई, जो पत्रिका ये निकाली है दोस्तों, इन्होंने निकाली है अपनी जमुना तट दोस्तों। इनकी पत्रिका जमुना तट। ऐसे ही आपकी साहित्य अकादमी है दोस्तों जिसकी आपकी हरिगंधा पत्रिका है। संस्कृत जो अकादमी है दोस्तों उसकी है हरिप्रभा। और पंजाबी साहित्य अकादमी जो है दोस्तों उसकी है उदित मार्तंड। तो ये 4 पत्रिका और 4 साहित्य अकादमी, इन चारों ही साहित्य अकादमियों का हेडक्वार्टर दोस्तों जो है वो पंचकुला जिले में रहेगा। उसके बाद अगला अभी 2019 में जो उर्दू अकादमी है दोस्तों इसके अध्यक्ष भी हिम्मत सिंह थे। 2020 में नहीं दोस्तों 2019 में फकरे हरियाणा पुरस्कार जो मिला है वो मिला है भाई अपना हिम्मत सिंह को। जो उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं दोस्तों, वाइस चेयरमैन जो हैं वे हैं भी चंद्र त्रिखा, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। 2019 का मिला था हिम्मत सिंह को और 2020 का मिला डॉक्टर कुमार सिंह को। ये पानीपत से संबंधित है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। दोस्तों सभी क्वेश्चन हरियाणा सीटी एग्जाम और एचटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर आपको कराई जा रही है। हरियाणा में नई खेल नर्सरियां खोली जाएंगी, 1100 खेल नर्सरियां कैच द यंग पॉलिसी के तहत। एक हरियाणा सरकार ने पॉलिसी चलाई दोस्तों कैच द यंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत हरियाणा में नई 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। उसके बाद राजा नाहर सिंह स्टेडियम दोस्तों, ये हमारा फरीदाबाद जिले में है। सिडनी स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता है, सिडनी स्टेडियम कहा जाता है दोस्तों इसको। ये 1981-82 में बनाया गया था और 1982 में सर्विसेज को ज़्यादातर यहाँ पर मैच खेलने वगैरह के मौके मिलते हैं। इसे मल्टी स्पोर्ट्स हब भी कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। 1988 में सबसे पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट के लिए ज़्यादातर बेहतर स्टेडियम है और क्रिकेट के लिए ही जाना जाता है। तो 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच दोस्तों यहाँ पर पहला मैच हुआ था। वैसे मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट के गेम यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं। दिसंबर 2021 में हरियाणा में मॉडल स्कूलों की संख्या 136 हो गई है। उसके बाद वार मेमोरियल बना जा रहा है। तो ये कमल के फूल जैसी यूरोपियन कब्रिस्तान की वो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वार मेमोरियल कमल के फूल जैसी जो आकृति से बनाया जा रहा है, वार मेमोरियल बनेगा अपने दोस्तों अम्बाला ज़िले में। जो वार मेमोरियल है भी वो बनेगा अम्बाला ज़िले में। यूरोपीय कब्रिस्तान भी आपका कहाँ पर मिलेगा? अम्बाला में, जिसे अपरेटस सिटी कहा जाता है। यूरोपियन कब्रिस्तान को अपरेटस सिटी कहा जाता है, ये हमारा रहेगा दोस्तों अम्बाला में। उसके बाद कुंडी तालाब पार्क आपसे पूछ ले, कुंडी तालाब पार्क भी आपका रहेगा भी यमुनानगर ज़िले में।
उसके बाद आगे चलते हैं, सैयद मुजफ्फर हुसैन पुरस्कार। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी पुरस्कार 2020 में मिला था देशराज छपरा को। इसमें राशि मिलती है दोस्तों 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये इसमें राशि मिलती है। उसके बाद है, हरियाणा सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनके नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल इसके नए बने हैं। CDLU दोस्तों, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन है भाई? अजमेर सिंह चुने गए हैं। CDLU स्थित है सिरसा में। CDLU की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 अप्रैल 2003 को। 5 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले पर्वतारोही, अगर यहाँ पर सिरसा से मैं बात करता हूँ दोस्तों, मीनू, माफ़ कीजिए दोस्तों, हिसार से पर्वतारोही अभी मीनू डाटा गांव हिसार से हैं। इन्होंने किलिमंजारो चोटी तय की है हाल ही में। हिसार की जो मीनू है दोस्तों, डाटा गांव से किलिमंजारो चोटी ने अफ्रीका में है, इन्होंने फतेह की है। हिसार से इनका संबंध है। उसके बाद भी सेल्फर विद डॉटर अभियान, आपको पता है सुनील जागला ने चलाया था। बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच थे ये दोस्तों। बीबीपुर गांव आता है अपना जींद जिले में। ये सेल्फी विद डॉटर डे भी मनाया जाने लगा है। कब से? 9 जून से। 9 जून को सेल्फी विद डॉटर अभियान मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, हरियाणा की मैदानी भाग की झील है। बीबीपुर झील आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी दोस्तों। ये जो बीबीपुर गांव है, मैंने आपको जींद बताया, सॉरी भी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये बीबीपुर गांव है अपना भी कुरुक्षेत्र के अंदर। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र नजफगढ़ है झील जो है वो पड़ेगी आपकी गुरुग्राम और जो है ना दोस्तों झज्जर के अंदर। वैसे तो जो नजफगढ़ नाला है उसी के तहत एक झील बनी हुई है। यहाँ पर झज्जर और गुरुग्राम में थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो नजफगढ़ जो झील है उसको आप झज्जर याद कर सकते हो दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल आपकी भी सरस्वती शुगर मिल। इसमें एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। लगभग 1 लाख लीटर यहाँ से जो ना अल्कोहल तैयार होता है। ये यमुनानगर में है। 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बिल्ट पेपर मिल पूछ ले और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी पूछ ले दोस्तों, यमुनानगर के अंदर रहेंगे। 1929 में बिल्ट पेपर मिल स्थापना की गई थी। इस मिल को लाहौर पेपर मिल के नाम से भी जानते हैं। जगाधरी वर्कशॉप जो यमुनानगर में है, 8 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो ना दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसकी मरम्मत की जाती है, वैगन बनाए जाते हैं। उसके बाद यहीं पर क्वेश्चन पूछ ले, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग, ये फरीदाबाद के अंदर भी है, यमुनानगर के अंदर भी है। जो इसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं भी, सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र, तो ये है भी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी भी 2 फरवरी या 3 फरवरी आपको मिलेगा, या 2 फरवरी। तो 2 फरवरी 1970 को HAU की स्थापना हुई थी। इसने नई बीज नीति चलाई गई थी भी 2011 में। इसने 2011 में नई बीज नीति चलाई थी। किसने? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। इसका नाम रखा गया है चौधरी चरण सिंह के नाम पर दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है भी, यहाँ के कुलपति कौन हैं? BR कंबोज, यानी कि जो वाइस चांसलर है दोस्तों यहाँ के वे हैं भी BR कंबोज। और GJU के आपसे पूछ ले तो GJU का भी जो गुरु जम्भेश्वर दयाल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसका भी वाइस चांसलर BR कंबोज ही अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। 2006 में दोस्तों GJU की स्थापना की गई थी। ये आपकी हिसार में रहेगी। उसके बाद हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। जे बर्नार्ड ने सबसे पहला भारत में किया था दोस्तों। जे बर्नार्ड ने 1967 में। चांदनी मिश्रा का हरियाणा में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। फरीदाबाद से इनका संबंध, ये ध्यान रखें। अभी जॉर्ज बर्नार्ड शाह सबसे पहले थे दोस्तों जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था। सिरसा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सविता पुनिया को बनाया गया। सविता पुनिया का संबंध है हॉकी से। ये योजना चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, और इसका वर्तमान में नाम है दोस्तों बदलाव इसका नाम बदल कर दिया गया है। अंतर विश्वविद्यालय पदक जीते हैं जो अंतर्राज्यीय दोस्तों जो विश्वविद्यालय चैंपियनशिप, या जो जैसे दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स होते हैं वैसे ही यूनिवर्सिटी चैंपियंस गेम होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, तो उसमें पदक जीता अभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। 11 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके VC हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर दोस्तों फरीदाबाद, और जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर आपसे भी जानते हैं चंडीगढ़, ड्रीम सिटी, सपनों का शहर जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है भी, मोतीलाल नेहरू स्कूल। मोतीलाल नेहरू स्कूल आपका भी 3rd आवासीय स्कूल बनाया गया है मोतीलाल नेहरू स्कूल को, और हरियाणा की भारत की 3री स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मोतीलाल नेहरू स्कूल को बनाया गया है। स्थापना 15 फरवरी 1973 को हुई थी। 1974 में कमला नेहरू स्कूल की स्थापना हुई थी। इसका उपनाम है दोस्तों बिस्वान मिल के पास ये स्थित है, इसलिए उसका उपनाम बिस्वान मिल बोलते हैं, या राय स्पोर्ट्स स्कूल भी इसको हम बोलते हैं।
उसके बाद हरियाणा के ओलंपिक संघ के खेल मंत्री कौन है अभी? संदीप सिंह, जो है ना संदीप सिंह रहेंगे। प्रिंटिंग विभाग इनके पास है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनके पास है। पेहवा कुरुक्षेत्र से ये MLA हैं, यानी कि दोस्तों विधायक हैं। और ये इनको बोला जाता था दोस्तों हरियाणा हॉकी से, क्योंकि इनका संबंध रहा था हॉकी खेल से, तो इनको फ्लिकर सिंह भी बोलते हैं। फ्लिकर सिंह संदीप कुमार को बोला जाता है। पेहवा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, हेली हब बनाया जाएगा दोस्तों गुरुग्राम को। हरियाणा का नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है भाई? ये मंत्रालय किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। हेली हब, कॉल सेंटर हब, मेडी सिटी, बहुत सारे उपनाम दोस्तों गुरुग्राम को दिए जाते हैं। गुरुग्राम का गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम जो है 12 अप्रैल 2016 को, 13 अप्रैल माफ कीजिएगा दोस्तों 2016 को किया गया था। भारत का ज्योतिराव सिंधिया है जो उड्डयन मंत्री है, मध्य प्रदेश से ये संबंध इनका रहेगा। हरियाणा के गांव में भूजल संकट सबसे ज़्यादा देखिए लाल श्रेणी में गुलाबी, बैंगनी, नीली संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त, या फिर बोल देंगे कम संकटग्रस्त। इस तरीके से 7 जो है ना गाँव में भूजल स्तर श्रेणियाँ बांटी गई हैं। हरियाणा राज्य दिव्यांग आयुक्त किसे बनाया गया है? राजकुमार मक्कड़ को ये बनाया गया है। ITI पास उद्यमियों को दोस्तों जो राज्य स्तर पर प्राइज मिलेंगे 50,000, 40,000, 30,000। जिला स्तर पर मिलेंगे भी 10,000, 7500 और 5,000। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को, जो टोक्यो ओलंपिक में होते हैं, इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो। और सबसे ज़्यादा लंबा भाला फेंका इन्होंने दोस्तों 87.58 मीटर। वेस्टर्न इंडिकेट फ्रंट कॉरिडोर 10 स्टेशन इसमें बनेंगे, जो नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। उसके बाद अगला अभी स्किल इंडिया में हरियाणा के कितने पदक जीते हैं? हरियाणा ने तो 11 पदक जीते हैं। विश्व स्किल प्रतियोगिता होती है हुई थी दोस्तों चीन में। अगला क्वेश्चन अभी IGU मीरपुर, जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर के अंदर दोस्तों, उसके वाइस चांसलर है प्रमोद कुमार। स्थापना हुई थी 2014 में। इसके हेमू खंडपीठ 14वां विक्रमादित्य, इनका जन्म जो है दोस्तों 1501 में और मृत्यु 1556 में हुई थी दोस्तों। जो हेमू थे, जो पानीपत की सेकंड लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और हेमू को ही भारत का एकमात्र हिंदू शासक और अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक करेंगे अपनी हरियाणा करंट अफेयर। कल दूसरे पार्ट में दोस्तों हो सकता है कि ये PDF आपकी पूरी हो जाएगी, और ज़रूर करेंगे इसे। तो वीडियो को देखना न भूलें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।